सब्सक्राइब करें बालाजी सिलाई सेंटर को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। नमस्कार, बालाजी सिलाई सेंटर में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको जेंट्स शर्ट की कटिंग मैंने पिछले एपिसोड में आपको सिखाई थी, आज मैं आपको सिलना सिखाऊंगी। अगर आपको कटिंग देखनी है तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये हमारी तीरा है जो हमारे बैक साइड पे लगेगा। ये हमारी बैक साइड है, ये फ्रंट है और ये बाजू है। ये देखिए, ये दो तीरे होते हैं और एक ये बैक साइड होती है। तो इस पे हमने कैसे सिलने होते हैं, ये देखिए। एक तीरा हमने इस तरीके से नीचे रखा और हमने कट डाले में कट से कट मिलाना है, और एक तीरा हमने ऊपर की तरफ रखा इस तरीके से। तो तीनों इस तरीके से कट मिलाने हैं और इसको ऑल पिन से हमें इस तरीके से रोक देना है। इस तरीके से हमने इसको ऑल पिन से। अब हमने क्या करना है, इस कोने से तीनों हमने दो तीरे और एक शर्ट इस तरीके से सिलते हुए आधे इंच की इस तरीके से सिलाई देंगे। देखिए, हमने दोनों तीरे ऊपर उठा के और बैक साइड को सिलने के बाद में ऊपर से एक सिलाई लगा दी। अब हमने क्या करना है, अब हमने फ्रंट पार्ट लेने हैं। ये देखिए, ये हमारे फ्रंट है। ये देखिए, ये अब हमें कैसे सिलना है, इस तरीके से। देखिए, हमने ये कोना पकड़ा, आगे की शर्ट का ये कोना पकड़ा और तीरे का ये वाला कोना पकड़ा और पीछे से ये वाला कोना लाए और इसके ऊपर हमने इस तरीके से रख के एक सिलाई देनी है। एक बार दोबारा बता देती हूँ आपको। फ्रंट का ये कोना, तीरे का ये वाला कोना, दोनों साथ पकड़ने के बाद में पीछे से इस तीरे को इस तरीके से लाना है और इसके ऊपर इस तरीके से रख के और एक सिलाई लगाते हुए कंधियां जोड़ देंगे। इस तरीके से हमने सिल दिया। अब हमने इसको इस तरीके से पलट के सीधा कर देंगे। इस तरीके से हमने ये सीधा कर दिया। ऐसे ही हम इस साइड का भी करेंगे सीधा। अभी हमने सिल दिया इस तरीके से, ये कंधियां सिल रही हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर एक सिलाई देनी है। इसके बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे एक सिलाई देनी है, इस साइड भी और इस साइड। इस तरीके से खींचते हुए इस कोने पे भी सिलाई दे दी है हमने और तीरे के ऊपर भी हमने सिलाई। तीरा हमारा सिलकर तैयार हो गया। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, ये हमारी उल्टी साइड है, ये हमने ड्रॉ कर रखा है। अब हमने देखिए, ये जो 1.5 इंच का जो निशान लगाया है उसको हमने इस तरीके से पूरा ही निशान के ऊपर लेके और डबल फोल्ड करके हमने इस तरीके से सिलना है इसको। एक काज पट्टी बनेगी और एक ही बटन पट्टी इस तरीके से। ऐसे ही इस साइड की भी हमने इस तरीके से सिलनी है। देखिए, बिल्कुल लाइन के ऊपर और इस तरीके से दोनों पट्टियां सिलनी है। देखिए, बटन पट्टी तो हमने इसी तरीके से मोड़ दी है 1.5 इंच अंदर करके। काज पट्टी पे देखिए हमने ये फ्यूजिंग डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइट हो जाए काज पट्टी। ये फ्यूजिंग आमतौर पे मिल जाती है बहुत अच्छे से, आसानी से। ये 1 इंच की होती है। तो इसको इस तरीके से सिलने के बाद में इसको हम
वही 1.5 इंच में पलट देते हैं। देखिए इस तरीके से सिलाई करने के बाद में इसको एक बार और इस तरीके से पलट के और इस कोने पे सिलाई देके इस तरीके से ये काज पट्टी हमारी तैयार हो जाती है। बहुत अच्छे से लगती है ये देखिए। तो दोनों पट्टियां इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने ये दोनों पट्टियां लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी बाजू तैयार करनी है। उसके बाद फिर फिटिंग करेंगे, कॉलर लगाएंगे। तो पहले देखिए ये बाजू हमारी, इस पे देखिए ये जो बीच की कटिंग है उसको हमें कैसे फिट करना है वो देखिए। ये देखिए आपने क्या करना है, एक ये देखिए 2.5 इंच चौड़ी, 2.5 इंच चौड़ी और 7 इंच ये लंबी, इस तरीके से एक पट्टी लेनी है, सिंगल पट्टी। और वो सिंगल पट्टी आपने कैसे लगानी है वो देखिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जिस साइड पे ये हमारी कटिंग है उस साइड पे तो हम इसको इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हम इसको सिलाई लगा देंगे। और इस पट्टी को हमने क्या करना है, इस पट्टी को हमने नीचे से इस तरीके से सिलना है। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से सिलना है। सिलते हुए इसको ऊपर ले आएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद में इस पट्टी को इस तरीके से ऊपर लाएंगे और फोल्ड करके इसको इस तरीके से सिल देंगे। यहाँ से फिर हम ये फोल्ड कर देंगे। मैं सिल के भी दिखा देती हूँ आपको। देखिए इस तरीके से हमने ये 2.5 इंच की पट्टी इस तरीके से लगाई हुई है। जो ये छोटा साइड था उस साइड देखिए हमने ये सिर्फ किनारा ही मोड़ा है इस तरीके से फोल्ड करके, और इस पे हमने पट्टी लगा के ऊपर ला के हमने यहाँ से सिलाई लगा दी। देखिए अब हम दूसरी बाजू भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। ये जो हमारी कटिंग है, इस कटिंग को हमने इस तरीके से किया और कटिंग करने के बाद में जो निशान लगा हुआ था उसको हल्का सा हमने आगे की तरफ थोड़ा सा कटिंग करेंगे, फिर ये पट्टी लगाएंगे। देखिए हल्का सा कट लगाते हैं। उसके बाद अब देखिए जो ये छोटी साइड है इस साइड को तो हमने इस तरीके से ही सिलना है। एक बार थोड़ा सा फोल्ड किया, फिर एक बार थोड़ा सा और फोल्ड किया। तो हमने इस तरीके से फोल्ड किया। अब जो 2.5 इंच की पट्टी है इसको इस तरीके से लगाएंगे, बाजू को सीधी साइड कर देंगे। ये देखिए ये मैंने सिल दिया। अब इसको हमने क्या करना है, इस तरीके से इसको पीछे से लगाएंगे। अब हम उल्टे साइड से, उल्टे साइड से ऐसे लगाएंगे इसको, और सिलना उसको वहीं तक है जहां तक ये कट है। और उसके बाद फिर इसको सिलने के बाद में हम इसको ऊपर इस तरीके से ऐसे पलट देंगे। ये देखिए ये भी मैं सिल के दिखा देती हूँ। देखिए अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा फोल्ड किया, इस तरीके से फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद में इस वाले कपड़े को इसके आगे की साइड रखा, और ये इस तरीके से हम ये ऊपर से सिलाई लगाते हुए इसको इस तरीके से सिल देंगे। ये हमारी दोनों पट्टियां लग चुकी हैं। अब इस पे हम कफ चढ़ाएंगे। अब हम बाजू के लिए कफ की कटिंग करेंगे और कॉलर की कटिंग करेंगे, और फिर मैं आपको शर्ट पे लगाना सिखाऊंगी। तो देखिए हमने ये कफ लिए हुए, ये मैंने पेस्टिंग ली हुई है चिपकाने वाली। ये मैंने 2.5 इंच तो चौड़ी ली है। देखिए 2.5 इंच तो मैंने ये चौड़ी ली है,
और लंबाई मैंने इसकी 9.5 ली है। तो ये जो तैयार होगा तो ये 4:45 में तैयार होगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने 2 इक्वल इक्वल ले लिए हैं पेस्टिंग। अब इसके कफ की कटिंग कैसे करेंगे, हमने इसको इस तरीके से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद में हमने इसको हाफ कर दिया। हाफ करने के बाद में चाहो तो आप बिल्कुल इसको सीधा ही इस तरीके से कपड़े पे चिपका के तैयार कर सकते हैं, नहीं तो हल्की सी हम क्या करते हैं, इसको हल्का सा यहाँ से गोलाई की शेप दे देते हैं इस तरीके से। अब आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। इस कोने से हल्की हल्की बस हल्का सा हमने इसको गोल किया और ये कफ हमारे इस तरीके से पेस्टिंग की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको कपड़े पे लगाएंगे पहले, फिर इसको हम सिल के तैयार करेंगे। अब मैं आपको कॉलर की कटिंग बताती हूँ। कॉलर की जो कटिंग है, जो लंबाई है वो 17 इंच की है, तो उसका आधा करते हैं। देखिए ये पेस्टिंग जो हमने ली है ये हमने डबल पे ली है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जितनी लंबाई है उसका आधा करना है। तो ये 17 इंच की कॉलर है, इसके लिए हमने ये 8.5 पे हमने इस तरीके से यह निशान लगाया। लंबाई तो हमें मिल चुकी है। अब हमें चौड़ाई किस तरीके से करना है, सबसे पहले हमने नीचे की साइड से 1 इंच पे निशान लगाना है। अब देखिए 1 इंच का हमने ये निशान लगा दिया। अब हमने क्या करना है, हमने इस कोने से 1 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है और इस निशान को हमने क्या करना है, इस तरीके से तिरछा कर देना और क्या करना है, नीचे के साइड से हमने आधा इंच और आधे इंच की इस तरीके से हमने ये नीचे की साइड में गुलाई कर दी। उसके बाद हमने जो यहाँ से 1 इंच लिया था उसको भी हमने इस तरीके से गोल कर देना। उसके बाद इस साइड से हमने 2 इंच इस तरीके से और इस 2 इंच को हमने इससे मिलाना है। इस तरीके से हमने ये निशान लगा दिया। अब मैं इसकी आपको कटिंग, सबसे पहले हमने ये जो ज्यादा हमने जो पेस्टिंग ली है इसकी ही कटिंग करेंगे। और जो हमने ये लंबाई ली है वो हमने 1 इंच ये ली है, 2 इंच हमने ये ली है, हमने 3.5 इंच की लंबाई ली। अब हमने क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल जो 1 इंच था हमारा वो सीधा कटिंग करेंगे। जो हमने ये 1 इंच का लिया है इसमें भी जो हमने निशान का ड्रॉ किया है वही कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से हमारी ये कॉलर की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम कपड़े पे प्रेस से चिपकाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने ये प्रेस पे कपड़े के साथ चिपका लिया है। अब हमने इसको कैसे सिलना है ये देखिए। अब हमने क्या करना है, इस बिल्कुल कोने से पेस्टिंग के बराबर बराबर से इस तरीके से इसी आकार में हमने एक सिलाई लगानी है इस तरीके से, और इसको पूरा ही बंद कर देना है। ऊपर से भी बंद करना है इसको और इधर से भी बंद करना है इसको, इस साइड से भी। अब ये देखिए इसको आपने कैसे सिलना है, इसको पहले इसको सिलेंगे उसके बाद इसको सिलना मैं बताऊंगी। इसी तरीके से देखिए कफ है, ये कप भी हमने डबल डबल कपड़े पे पेस्टिंग कर ली है। इसको हमने इस कोने से इस तरीके से सिलना है, यहाँ तक ये नीचे से खोलना है। इसको भी इसी तरीके से इस कोने से इस तरीके से सिलना है इसको।
ये वाला हिस्सा खोलना है। अब मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। अब हमने इसको देखिए सिल दिया है सारा। अब इसकी हम इस तरीके से कटिंग करेंगे, आधा इंच की छोड़ते हुए। अब हमने क्या करना है, इसमें हल्के हल्के हमने कट लगाने हैं, सिलाई ना कटे। देखिए अब हमने इसको इस साइड से इसको पलट के सीधा करना है। देखिए हमने इसको अब सीधा कर दिया। अब सीधा करने के बाद में हमने क्या करना है, इस कोने से हमने थोड़ा सा इस साइड पे, ये देखिए इस तरीके से हमने ये इसी आकार में सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए ये साइड भी बंद करनी है और ऊपर वाली भी बंद करनी है, फिर ये वाली भी बंद करनी है, और ये पूरा ही हमने ये इस कॉलर को बंद कर देना है सिलाई से। देखिए हमने इस तरीके से इसको सिल के इसको पूरा हमने बंद कर दिया। अब हमने बंद करने के बाद में क्या करना है, अब हमने इसको इसके साथ इस कॉलर को सिलना है। किस तरीके से सिलना है देखिए, हमने ये बीच का निशान निकाल दिया है और इसका बीच का भी निकाल दिया। अब हमने क्या करना है, कॉलर को बीचों बीच में रख लिया है, एक कपड़ा हमने नीचे रख दिया है, और हमने ये वाली जो छोटी कॉलर थी ये इसके ऊपर रख लिया हमने बीचों बीच। अब हमने क्या करना है, हमने एक सिलाई देनी है इस कोने से इस तरीके से, और इस कोने से इस तरीके से सिलाई देनी है। अब इसको हम इस तरीके से पलट देंगे, इस तरीके से पलट के हमने एक सिलाई इस तरीके से और लगानी है, यहाँ से इस कोने से और बिल्कुल बीचों बीच, ताकि जो हमारा ये बुकरम है वो अच्छे से बैठ जाए इस तरीके से। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको भी इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए एक सिलाई ऊपर से और एक सिलाई अंदर से लगानी है। देखिए सिलाई हमने लगा दी। उसके बाद हमने इसके भी अंदर इस तरीके से हमारी ये कॉलर तैयार हो चुकी है। अब इसको हम शर्ट के साथ सेट करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इससे आधा आधा इंच की दूरी पर ये कपड़ा रखना, बाकी इस कपड़े की भी हमने कटिंग कर देनी है। अब देखिए इसको हम शर्ट के साथ लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से तैयार हो चुकी है कॉलर हमारी। देखिए अब इस कॉलर को शर्ट पे कैसे लगाएंगे। देखिए हमने ये जो पेस्टिंग है उसके साथ साथ हमने लाइन लगा दी चौक से। अब ये जो लाइन है ये हम शर्ट के साथ किस तरीके से सिलेंगे, ये देखिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो ये बीचों बीच निशान लगाया है वो हमने इस तीरे के साथ सिलना है। ये देखिए तीरे पे भी हमने ये निशान लगाया हुआ है, कॉलर पे भी हमने लगाया हुआ है। तो हमने क्या करना है, इस तरीके से हमने कॉलर को और तीरे को इस तरीके से वॉल पिन से एक बार इस तरीके से सेट कर दें। ये देखिए अब हमने क्या करना है, इस कोने को ये वाला कोना पकड़ाना है, ये वाला इस तरीके से सिलते हुए हम इस कोने तक सिलेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले या तो हम
बीच से इस कोने तक सिल देते हैं या इस कोने से इस कोने तक सिल देते हैं। ये देखिए, जो निशान लगाया है उसी के ऊपर हमने मशीन चलानी है। वापसी में धागा नहीं तोड़ना, इसी तरीके से दोबारा सिलाई लगाते हुए सिलेंगे। देखिए इस तरीके से अब हमने एक सिलाई ऊपर से देनी है। देखिए इस तरीके से बस अब एक सिलाई हमने ऊपर 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 करके देनी है। ये देखिए हमारी कॉलर लग चुकी है। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं आपको बाजू की कफ बताऊंगी। हमने सिलाई लगा दी थी, ये सिलाई लगा दी है चारों तरफ। अब इसको पलटेंगे इस तरीके से। इस कोने से इस कोने तक एक सिलाई लगानी है। देखिए दोनों कफ जो हमने सिलाई से तैयार कर दिए हैं सिलकर। अब हमने सबसे पहले फिटिंग करनी होती है शर्ट की और बाजू की, उसके बाद कफ लगते हैं। तो देखिए अब फिटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले देखिए हमने जो बाजू है इसके बीचों बीच पे हमने निशान लगा दिया है। देखिए इसके बीचों बीच हमने जो कट लगा रखा है उस पे निशान लगाया। अब इसी तरीके से जो शर्ट है उसके हमने फिटिंग करनी है। तो इस तरीके से देखिए हमने जो आर्म होल है उसको इस तरीके से पकड़ना है। इक्वल करके हमने यहाँ भी निशान लगाना है। अब क्या करना है, हमने ये जो बाजू है इसका कट और जो हमारी शर्ट है उसका कट इस तरीके से इक्वल करके बराबर पकड़ के हमने एक ऑल पिन से इसको रोक देना है। अब क्या करना है, हमने अब बाजू को और शर्ट को इस तरीके से खुले में फिटिंग करते हुए सिलाई करेंगे। इस कोने से इस कोने को पकड़ा शर्ट को और बाजू को, और इसकी सिलाई करते हुए इस तरीके से पूरा सिलना है। अब हमें बाजू के भी फिटिंग करनी है। देखिए इस तरीके से हमने इसी तरीके से उस साइड की भी फिटिंग करें। अब इस पे मैं आपको कफ लगाना सिखाती हूँ। तो देखिए जो कफ है वो बाजू में किस तरीके से फिट करेंगे। जहाँ पे पेस्टिंग लगी हुई है कपड़े पे वो साइड हमने इस बाजू के साथ इस तरीके से और ये वाला कोना इसके साथ सिलना इस तरीके से। और ऊपर से इस वाले कपड़े को अंदर की तरफ करना है और ये जो बाहर वाला कपड़ा है इसको इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करके एक सिलाई देनी है। देखिए इस तरीके से
हमारा कप बाजू में लग चुका है। देखिए इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, अब हमने नीचे से ये भी हमने गुलाई जो है इसकी वो थोड़ी थोड़ी इस तरीके से मोड़नी है। ये देखिए एक बार फोल्ड किया, फिर दोबारा फोल्ड किया, इस तरीके से। देखिए हमारी शर्ट की सिलाई हो चुकी है इस तरीके से।